नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका तन मन और रूह कांप जाएगी। आपके आंसू स्वतः ही छलक पड़ेंगे। दोस्तों, इस कहानी में प्यार और दर्द का ऐसा एहसास है, इसी को कहते हैं असली प्यार। दोस्तों, कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक कहानी में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मेरा एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम दीपक था। कई वर्षों तक मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त ही समझती थी। अब हम कॉलेज में साथ पढ़ने लगे थे, लेकिन जब हम पिछले साल पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। शायद वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। दीपक ने मुझे एक गिफ्ट दिया। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा कि मैंने दिन में नहीं दिया, इसलिए अभी दे रहा हूँ, और वह बाय करके चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी। मैं बोली, राहुल, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? वो कहकर फिर से चल दिया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। यू लव मी। दीपक बोला, प्यार इतनी आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। फिर मैं रो पड़ी और सुबह तक रोती रही। जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी, और वो हमेशा मुझे एक छोटी गुड़िया देता रहा। एक दिन जब मैं कॉलेज से बाहर आई तो देखा कि दीपक एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पर जा रहा था। दीपक उस लड़की के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी और रोते रोते घर आ गई और उन सब गुड़ियों पर नज़र डाली जो मेरे कमरे में रखी थी। उसकी दी हुई मुझे लगा कि ये सारी गुड़ियाँ मुझे चिढ़ा रही हैं। मैंने गुस्से में सारी गुड़ियाँ उठाई और फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया और बोला, जल्दी से घर के बाहर पार्क में आ जाओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? ना तो मुझे गुड़िया चाहिए और ना मुझे तुमसे अब मिलना है। ये कहकर वो गुड़िया मैंने सड़क पर फेंक दी। पहली बार दीपक की आंखों में कोई इमोशन नज़र आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आई एम सॉरी, और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़िया को उठाने की क्या ज़रूरत है? पड़ी रहने तो उसे वहीं पर। लेकिन वो सड़क के किनारे गुड़िया को उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आया, लेकिन दीपक अपनी जगह से नहीं हिला। मैं चिल्लाई, दीपक हटो हटो, लेकिन वह बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा, और इतनी ही देर में उस ट्रक ने दीपक को जोरदार टक्कर मार दी। इस तरह दीपक मेरी ज़िंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियाँ थी मेरे पास। मैंने उसके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगी, और फिर 1 2 3 और गिनती 453 तक पहुंच गई, और मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मुट्ठी बंध गई जिसमें मैंने गुड़िया पकड़ी थी। अचानक आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी। ये दीपक की आवाज़ कहाँ से आई है? अचानक मेरा ध्यान गया कि मैंने गुड़िया पेट पर कस के दबाया तो आई लव यू की आवाज़ ही आ रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया तो दीपक की आवाज़ आई कि अंजलि, शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सिर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये मुझे इतनी देर से क्यों पता चला कि दीपक मुझसे कितना प्यार करता था। दोस्तों, यही है मेरी इमोशनल लव स्टोरी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। आज मेरे पास केवल उसकी यादें हैं। उसी के सहारे मैं जी रही हूँ। दोस्तों, कभी कभी एक गलती से हम अपना सब कुछ खो देते हैं। दोस्तों, कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जीवन भर पछताना पड़े। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी लेकर। धन्यवाद।